देखिए, देश की खिदमत करना, देश की सेवा करना, ये हर किसी के ब्लड में नहीं है। बल्कि जो एक आर्मी बनता है, उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी मौत के आखिरी सांस तक देश की अपनी सेवा करूं। ये उनकी ख्वाहिश होती है, ना कि 4 साल और 3 साल ना वो पैसे के लिए लड़ते हैं। वो तो भाई अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने देश की मिट्टी के लिए। आग से खिलवाड़ करने वाला, जो आग से खेलेंगे, जिनके पास फौलादी इरादे होंगे, उसे बोलेंगे अग्निवीर। असल में अग्निपथ है क्या? आग वाली बात हो रही है, ज़रूर कोई बात होगी तभी तो आग लगी है नौजवानों में। तो आइए देखते हैं वो कौन सी आग है जिससे स्टूडेंट जो है परेशान हो गए हैं। और हमारे भारतीय सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या किए? कोविड-19 को, कोरोना वायरस को बना दिया जिम्मेदार इसका, कि भाई इसके वजह से आपको रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, आपको जो है बहाली नहीं दी गई नौकरी इसमें, सैनिक में। लेकिन अंदर तो भाई खिचड़ी बन रही थी। लेकिन पता है, जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो उसमें क्या हुआ? उसमें हल्दी कम और मिर्च ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब हल्दी कम हो, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो लोगों के लार टपकने लगते हैं। लोग जो है झाल से, तीखापन से परेशान हो जाएंगे, आँख से आंसू निकलेंगे। यही हाल हो गया ये न्यू अग्निपथ सिस्टम के साथ। मिर्च ज़्यादा हो गई, अब लोग परेशान हो गए। पानी मिल नहीं रहा है क्योंकि सरकार पानी दे नहीं रही है। हाँ, ऊपर से बारिश तो होती है ज़रूर, लेकिन सरकार। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पाकी इंग्लिश। पाकी इंग्लिश में आपका स्वागत है। सो माय नेम इज एमडी नौजर आलम एंड वंस अगेन आई एम विद यू विद अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक ऑफ द डे इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। तो हमारे जो पहले की टॉपिक हुआ करती थी वो थोड़ा सा डिफरेंट, और आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है। आज का टॉपिक हमारा है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? आप हर कोई जानते हैं भी कि इंडिया में एक ऐसा स्कीम आया है, एक अग्निपथ स्कीम बोल करके ऐसा स्कीम है जिससे पूरे देश अभी इसी स्कीम की तरफ झुका हुआ है। कुछ लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इनको अच्छा बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं ये अग्निपथ क्या है, क्यों लोग इसके विरोध में हैं, क्यों इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अग्निपथ को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, पहले उस वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं और फिर बेसिक इनकी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो समझ लेते हैं। फिर हम लोग पूरे स्टोरी को समझेंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम लोग कुछ वर्ड्स पर निगाह डाल देते हैं। इस वीडियो में पहला वर्ड जो आएगा वो ये है, रिक्रूट। देखिए, रिक्रूट का मतलब होता है कि किसी आदमी को कहीं जॉब देना। जैसे हमने लिखा है सैनिक की भर्ती करना, एम्प्लॉय करना, किसी बंदे को जॉब देना, कहीं पर किसी की भर्ती होना, उससे हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सनल। पर्सनल कहते हैं स्किल्ड, ट्रेन, क्वालिफाइड स्टाफ को। जो बंदा, जो स्टाफ होते हैं, जिसको कोई कर्मचारी बोलते हैं, और खासतौर से वो बहुत स्किल्ड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो वेल ट्रेन भी होती है। तो जाहिर सी बात है, सेना में जो बंदा जाएंगे तो वो तो भाई स्किल्ड ही होने चाहिए और वो वेल ट्रेन भी हो, तभी तो वो दुश्मन का सामना आसानी से कर सकता है। अगला वर्ड है हमारा इस वीडियो में जो आएगा वो है कमीशन ऑफिसर। देखिए, कमीशन ऑफिसर क्या होता है कि यहाँ पर आपने मीनिंग में देखेंगे, द हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी, कि आर्मी में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है ना, सबसे बड़ा जो रैंक होता है, उसे बोलते हैं कमीशन ऑफिसर। फिर वीडियो में भी ये वर्ड आएंगे तो हम लोग और समझ लेंगे। अगला वर्ड है हमारा बाईपास। बाईपास का मतलब क्या है? टू निग्लेक्ट और इग्नोर इंटेंशनली, किसी चीज को इनकार कर देना, इग्नोर कर देना जानबूझ करके। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है, अगर कहीं पर जाना है आपको, और शहर होते हुए अगर जाते हैं तो आपको बहुत ट्रैफिक मिले तो आप क्या करते हैं? शहर के दूसरे तरफ से निकल जाते हैं। तो आपने जानबूझ के शहर का रास्ता छोड़ दिया और एक ऐसा रास्ता पकड़ा शॉर्टकट में जो आप आसानी से पहुंच सके। इसी तरह से बाईपास एक वर्ड है, किसी चीज को जानबूझ करके उसको इग्नोर कर देना। आगे ही देखेंगे इस इग्नोर सरकार कहाँ कर रही है, नहीं कर रही है, विस्तार से देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जिंदगी भर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। आपने अक्सर सुना होगा आईपीएल मैच में कि आज मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, मतलब कि मैच कैंसिल हो गया आज। अगला वर्ड हमारा
एस्पिरेंट। एस्पिरेंट कहते हैं वो बंदा जैसे कि IAS एस्पिरेंट होते हैं, आर्मी एस्पिरेंट होते हैं, जो कहीं पर जॉब करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, जिनका मोरल बहुत हाई रहता है, उसे एस्पिरेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल IAS एस्पिरेंट, आर्मी एस्पिरेंट, जिसको हिंदी में महत्वाकांक्षी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तो हमारे कुछ वर्ड्स थे, बाकी कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अग्निपथ, वो क्या है देख लेते हैं पहले। नंबर 1 में है एज लिमिट, कि इसकी उम्र कितनी तय है। तो एज लिमिट इसमें इस सर्विस में जाने के लिए क्या है, 17.5 टू 21, यानी कि 17 साल से 21 साल के जो बंदे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो खासतौर से जो 12th पास होंगे, क्योंकि उनकी उम्र इतनी होती है अमूमन, तो ये लोग इस जॉब में जा सकते हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो गया कि उम्र कम हो रही है, तो इसको उम्र को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अभी 21 से 23 साल किया गया है। जो बंदे की उम्र 21 से 23 साल के बीच में है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें लीव्स की छुट्टियां कितनी मिलेंगी। तो इसमें है 30 लीव्स इन अ ईयर, कि पूरे साल में इनको 30 छुट्टियां मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि 30 छुट्टियां एक साथ लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है। अगला है हमारा मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगे, जाहिर सी बात है अगर कहीं पर भी आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ सर्विसेज दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सर्विस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, के इनका जो सर्विस हॉस्पिटल है वहाँ इनका इलाज किया जाएगा। उसके बाद है इन सर्विस फैसिलिटी, कि सर्विस में रहते हुए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। तो नंबर 1 क्या है, लोन सुविधा है। ये बंदा अच्छे खासे अमाउंट का लोन ले सकता है ताकि अपना बिजनेस ग्रो कर सके, या अपना घर द्वार बना सके, या कोई भी अपना काम हो जिससे कि उसकी तरक्की हो, वो सबसे ज़्यादा हो, तो वो लोन भी इसमें ले सकता है, आसानी से लोन मिल जाए इसको। अगला है 12 लाख आफ्टर 4 इयर्स, कि जब वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, चूँकि ये अग्निपथ क्या, ये 4 साल के लिए जॉब है, तो इसमें क्या होगा, उसको 12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे लमसम अमाउंट में। उसके बाद क्या है, लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख, और इसको 48 लाख का क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस, कि खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, कोई बंदा इंतकाल कर जाता, कोई बंदा शहीद हो जाए अगर, तो ऐसे में उनको क्या मिलेगा, 48 लाख का जो एक लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक्स हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं अग्निपथ को, हम लोग समझेंगे आज टॉपिक वाइज। एक टॉपिक हमारा है अग्निपथ, उसमें जो सब टॉपिक होंगे वो हमारे हैं। ये हम लोग एक क्वेश्चन के आधार पर पूरे अग्निपथ सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको पार्ट वाइज बांट दिया है ताकि हर एक पार्ट को आप बखूबी समझ सकें, एक लंबी स्पीच नहीं हो जाए। हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया है और ये क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग पूरे अग्निपथ को समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अग्निपथ स्कीम। तो सबसे पहले आप सीखेंगे इस वीडियो में कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। दूसरा हमारा आज का सब टॉपिक रहेगा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम। जो पहले सेना में जब भर्ती होती थी, पहले का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम था वो कैसे डिफरेंट है ये नए वाले सिस्टम से, इसको हम लोग इस वीडियो के थ्रू आगे देखेंगे। अगला पार्ट है, वाई आर्मी एस्पिरेंट्स एंग्री। जो आर्मी के एस्पिरेंट है वो एंग्री क्यों है, नौजवानों में गुस्सा क्यों है, स्टूडेंट जो हैं वो क्यों बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे नेशन में, इसकी भी वजह हम लोग वीडियो के अंदर में देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक आज का जो कवर होगा इसमें वो ये है, व्हाट इज ओल्ड सिस्टम, कि पुराना सिस्टम क्या था, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। हु एंड व्हेन टू अप्लाई, हमारा अगला क्या है, हु एंड व्हेन टू अप्लाई, कि इस जो नया सिस्टम है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कब अप्लाई करेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है टेन्योर, कि इसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा, जॉब कितने साल की होगी वो देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विल गेट आफ्टर रिटायरमेंट, कि जो लोग इसमें जॉब करेंगे 4 साल, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या होगी, वो क्या पेंशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, कितने पैसे मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। व्हाट विल गेट आफ्टर रिटायरमेंट। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को आखिर तक बने रहिए ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो जाए और आप अग्निपथ सिस्टम को भली भांति बहुत अच्छे से आप समझ सकें, ताकि आपको भी नॉलेज हो और ताकि आप ये समझ पाएँ कि अग्निपथ को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वाकई जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे बिहार में, झारखंड में, अमूमन पूरे देश में,
क्या वो लोग वाकई बेवकूफ़ हैं? क्या वो लोग अग्निपथ को समझ नहीं पाए हैं, या समझ करके नासमझी हो रही है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आपके पास मौका है, इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। उसके बाद आप डिसाइड करना है आपने कि सरकार हमारे हित में पॉलिसी बनाए हैं या हमारे हित में नहीं बनाए हैं, ये आपने डिसाइड करना है। जिस तरह से आपने देखा जीएसटी, नोटबंदी के बाद जो है आप किसान का मुद्दा, तो उसी तरह से इसको भी आप एनालाइज कीजिएगा और फिर आपको हक है कि आप प्रोटेस्ट करें या इसे आप गले लगा लें, ये आपकी मर्जी है। सरकार हमारी है, हमारे हित में सोचते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी आई हुई है जिसको बोलते हैं अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर के पूरे देश के जवान, पूरे देश के स्टूडेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह। तो हम लोग जानते हैं कि असल में अग्निपथ है क्या। आग वाली बात हो रही है, ज़रूर कोई बात होगी तभी तो आग लगी है नौजवानों में। तो आइए देखते हैं वो कौन सी आग है जिससे स्टूडेंट जो है परेशान हो गए हैं। तो समझते हैं कि अग्निपथ असल में है क्या, पहले जान लेते हैं। तो अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना भी कहते हैं इसे हिंदी में, और फायर पाथ स्कीम भी कहते हैं। यानी कि अग्नि, चूँकि आग से रिलेटेड वर्ड है तो इसे अग्निपथ कहते हैं, आग से खेलने वाला खिलाड़ी, है ना। तो इज आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन लेके आया है, इसका इंट्रोडक्शन किया है जो भारतीय गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया फिलहाल अभी। कब? ऑन 14 जून 2022, 14 जून 2022 को लेकर के आए हैं आम लोगों के पास। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स। यानी कि अच्छा, पहले हम जान लेते हैं कि जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, इसका मीनिंग हमने पहले ही बताया आपको क्या होता है कि सेना में जो हाईएस्ट रैंक होता है उसे बोलते हैं कमीशन ऑफिसर। तो ये जो रैंक है अग्निपथ में जो लोग जाएंगे, जिसको अग्निवीर कहेंगे, तो उसको जो रैंक है ये कमीशन ऑफिसर से नीचे है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो एक नया मिलिट्री रैंक रहेगा अग्निवीर। पर्सनल रिक्रूटेड अंडर दिस स्कीम आर टू बी कॉल्ड अग्निवीर। इसमें जो लोग चुने जाएंगे, जिन लोगों की इसमें बहाली होगी, उसे बोलेंगे अग्निवीर, यानी कि फायर वॉरियर्स, आग से खिलवाड़ करने वाला, जो आग से खेलेंगे, जिनके पास फौलादी इरादे होंगे, उसे बोलेंगे अग्निवीर। इट इज शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 2022। यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट रखा गया है वो सितंबर 2022 है। पता नहीं कि ये इम्प्लीमेंट हो भी कि नहीं हो सकता है सरकार इसे वापस ले ले, क्योंकि पूरे देश में अभी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। पता नहीं इसका क्या होगा। बहरकैफ ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं, है ना। तो इसका जो टेन्योर रहेगा वो टेन्योर विल बी ऑफ 4 years इंक्लूडिंग 6 month ट्रेनिंग फॉलोड बाय 3.5 years डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, ये 4 साल की इसमें कंप्लीट नौकरी मिलेगी, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल वो जॉब करेंगे भारतीय सेना में। अच्छी बात यह है कि तीनों सेना में इनको जॉब मिलेगी, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी और इंडियन आर्मी में भी। तो वो 3 साल 3.5 साल जॉब करेंगे किसी भी सेना में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अग्निपथ आखिर कितना अच्छा है नहीं है, हम लोग इसको टॉपिक वाइज समझते हैं, एक एक पॉइंट के वाइज हम लोग समझते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अग्निपथ क्या है, राइट। तो आप देखेंगे कि अग्निपथ यहाँ पर है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम को हम लोग अग्निपथ योजना भी बोलते हैं और इसको जो है अग्निपथ फायरपथ स्कीम भी कहा जा सकता है, क्योंकि अग्नि है तो आग से है, तो फायरपथ स्कीम भी इसको हम लोग कहते हैं आसान भाषा में, या फिर अग्निपथ योजना भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या है, तो अग्निपथ स्कीम इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022। यह क्या है, भारतीय गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लेके आया है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम है भारतीय गवर्नमेंट के थ्रू। वो कब अप्लाई किया है, 14 जून 2022 को एक नया योजना लेकर के भारत सरकार आई है जिसका नाम रखा है अग्निपथ। ये क्यों है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स इनटू द 3 सर्विसेज ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये क्या है कि ये भारतीय गवर्नमेंट के थ्रू
एक ऐसा न्यूली इंट्रोड्यूस स्कीम लाया गया है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, और ये 14 जून 2022 को लाया गया है। किसके लिए? ये आर्मीज के लिए, आर्मी में भर्ती के लिए एक स्कीम लाया गया है। कौन सा? रिक्रूटमेंट फॉर द बेलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर। हमने पहले बताया था आपको कि कमीशन ऑफिसर क्या होते हैं, जो हाईएस्ट रैंक होता है मिलिट्री का, उससे बोलते हैं कमीशन ऑफिसर। तो कमीशन ऑफिसर के निचला जो पार्ट रहेगा उसे उसकी बहाली की जाएगी इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू, ठीक है। और ये तीनों सेना में लिया जाएगा। आपके जो नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है, तीनों में जो है वो सेना की भर्ती की जाएगी, और ये होगा आपका कमीशन ऑफिसर के बिलो रैंक। उसके बाद क्या है कि पर्सनल रिक्रूटेड अंडर दिस स्कीम आर टू बी कॉल्ड अग्निवीर्स, और इसमें जो लोग चुने जाएंगे, जो स्टाफ चुने जाएंगे, जो अधिकारी चुने जाएंगे, उनका नाम क्या दिया गया है? अग्निवीर्स, यानी कि फायर वॉरियर्स। ये क्या होंगे? अग्निवीर होंगे, जिसका नाम बोलेगा इंग्लिश में बोलेंगे फायर वॉरियर्स, विच विल बी न्यू मिलिट्री रैंक, है ना। ये क्या होगा? एक तरह का ये नया मिलिट्री रैंक हो जाएगा, यानी कि अब तक जितने रैंक है मिलिट्री में उससे ये अलग थलग कहलाएगा, जिसको बोलेंगे अग्निवीर। टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 2022, यानी कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा? ये लागू किया जा सकता है सितंबर 2022 को। ये बहुत शेड्यूल किया गया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अग्निवीर स्कीम समझ गए आप लोग? ओके, तो हमारा जो टॉपिक है इसमें अलग एक जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन। ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये जो सेना में जो भर्ती करने का जो प्रोसेस है, ये पुराने सिस्टम से किस तरह से अलग थलग है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? दिस इज फार डिफरेंट स्कीम फ्रॉम द ओल्ड वन। ये क्या है? जो पुराने जो सिस्टम था उससे ये बहुत ज़्यादा क्या है? अलग है। बिकॉज इट विल बाईपास मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टेन्योर्स, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स विच वर गिवन इन ओल्ड सिस्टम। ये अलग से क्यों है? इसकी एक वजह यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि इट विल बाईपास, ये ख़त्म कर देगा। ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। किन चीज़ों को? खास तौर से लॉन्ग टेन्योर। पहले सेना की जो भर्ती होती थी एक लंबे टाइम के लिए, कम से कम 15 साल की, उसमें एक जो लिमिट है 15 साल के जो टेन्योर है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो इंक्लूडिंग लॉन्ग टेन्योर्स, जो लंबा टेन्योर के लिए जो जॉब मिलती थी, अब वो नौकरी उनको नहीं मिलेगी, ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी। उसके बाद क्या है? पेंशन। जब लोग रिटायरमेंट लेते थे तो उसके बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था पेंशन के रूप में, लेकिन ये जो स्कीम है अग्निपथ, नया जो स्कीम आया है, इसमें उनको कोई किसी भी तरह का पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो हालांकि लाइफ लॉन्ग पेंशन हुआ करता था, अब वो नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है। उसके बाद क्या है? एंड अदर बेनिफिट विच वर गिवन इन ओल्ड सिस्टम, और वो तमाम बेनिफिट जो पिछले सिस्टम में दिया जाता था इस स्कीम के तहत नहीं दिया जाएगा। यानी कि पैसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लेके आया है जिससे कि पैसे खजाने में हमेशा हमेशा रह जाए, ये बांटा नहीं जा सके। आप 4 साल जॉब कीजिए, उसके बाद फिर आपकी मर्जी, जैसे लाइफ जीना हो आप जी लीजिए। और यहाँ पर क्या? वाई आर्मी एस्पिरेंट एंग्री। वाई आर्मी एस्पिरेंट एंग्री कि जो आर्मी के जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम जाना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान को हाजिर करते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, वो लोग नाराज़ क्यों हैं? देखिए, देश की खिदमत करना, देश की सेवा करना, ये हर किसी के ब्लड में नहीं है। लेकिन जो लोग वाकई अपने दिल से देश की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। उसे किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं चाहिए। भाई 4 साल क्यों, 2 साल क्यों, अरे हज़ारों हज़ार साल क्यों नहीं। बल्कि जो एक आर्मी बनता है, उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी मौत के आखिरी सांस तक देश की अपनी सेवा करूं। ये उनकी ख्वाहिश होती है, ना कि 4 साल और 3 साल। ना वो पैसे के लिए लड़ते हैं, वो तो भाई अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने देश की मिट्टी के लिए। लेकिन जब उसे आप
अगर 4 साल के लिए बाउंड्री कर देंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा और फिर मन भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, वो जहनी तौर पर तनाव में आ जाएंगे और 4 साल का बाउंड्रेशन लेकर के वो परेशान रहेंगे। हो सकता है वो 4 साल से पैसे के लिए काम करे और देश के लिए ना करे। आप इमेजिन कीजिए ना, आप इमेजिन कीजिए कि 4 साल के बाद अगर बंदे रिटायरमेंट ले लेते हैं और अचानक देश में अगर कोई, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाए किसी देश के साथ, तो हमारे पास ये जो 2 लाख 4 लाख लोग जो रिटायरमेंट ले लेंगे, इनका दिल का आलम क्या होगा, इनकी जवानी कहाँ जाएगी, इनकी सोच क्या होगी। ये सोचेंगे ना, काश मैं रहता तो मैं लड़ता। चूँकि जब नए लोग जाएंगे फिर वो वेल ट्रेन नहीं होंगे, चूँकि भाई जंग लड़ने के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगी, आपका मनोबल चाहिए होता है, ना कि सिर्फ जोश और ताकत। तो बहरकैफ अब सरकार अगर इस सिस्टम को लेके आए हैं तो हमें वेलकम करना चाहिए, क्या बात है नहीं है। आइए देखते हैं तो ये लोग क्यों नाराज़ हैं। बिकॉज अर्लियर बेनिफिट्स आर कॉल्ड ऑफ। जो पहले जो इनको बेनिफिट दिया जाता था वो क्या किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया है। कॉल्ड ऑफ का मतलब हमने बताया आपको पहले, कैंसिल करना होता है। तो जो पुराने सिस्टम में जितने भी चीज़ें थी, जैसे कि पेंशन था, लॉन्ग टेन्योर था, है ना, उसमें और भी कई सारे बेनिफिट्स थे, वो तमाम चीज़ें इसमें छीन ली जाएंगी। इसीलिए क्या है, जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, व्हाट इज ओल्ड सिस्टम। व्हाट इज ओल्ड सिस्टम मतलब क्या हुआ कि भाई पुराना सिस्टम जो है वो क्या था, नया सिस्टम को हमने देखा, अब ये पुराना सिस्टम जो है क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज ओल्ड सिस्टम, कि पुराना सिस्टम क्या था। जो सेना में जो भर्ती होती थी, जो रिक्रूटमेंट हुआ करता था, उसके लिए सिस्टम पहले क्या था, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अग्निपथ स्कीम, सोल्जर्स वर बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अग्निपथ स्कीम, soldiers were recruited into the armed forces for a period of 15-year tenure with a lifelong pension। कितनी मजे की बात है, समझ रहे हैं आप। इसमें क्या है, ये जो इंट्रोडक्शन, जब ये अग्निपथ स्कीम नहीं आया था, इसका जो पहले का जो सिस्टम था वो क्या था कि इसमें जो बहाली होती थी सैनिकों की वो 15 साल के लिए, और 15 साल के साथ साथ पता क्या था, इसमें लाइफ लॉन्ग पेंशन, यानी कि आप भी जॉब में खाएं, जॉब के बाद भी खाएं, आपकी बीवी भी खाए। कुछ लोग तो 2-3 शादियां भी कर लिया करते थे ताकि जो है जितनी बीवियां हैं सबको पेंशन मिलते रहे, क्योंकि कंडीशन क्या था, लाइफ लॉन्ग पेंशन, जिंदगी भर पेंशन लेते रहो एक बार जॉब में जाने के बाद। तो जाहिर सी बात है जो नए सिस्टम के लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की जो है पेंशन की सुविधा नहीं दी गई है। यकीन मानिए अगर किसी बंदा को जॉब लग जाए आर्मी में पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनके पूरे ख़ानदान वाले जो पैसे वाले हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पेंशन मिलेगा, उनके बाद उनकी बीवी को, फिर अगर किसी ने 2 शादी कर ली तो जाहिर सी बात है उनको, मैं रहता तो 2-3 कर ही लेता यार। तो खैर इसमें क्या था कि 15 साल का टेन्योर था और लाइफ लॉन्ग पेंशन की सुविधा भी थी। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं, नो रिक्रूटमेंट हैज बीन डन फॉर द लास्ट 3 years सिंस 2019। यार आप समझ पा रहे हैं कुछ क्या हो रहा है कि 3 साल से, पिछले 3 साल यानी कि 2019 से एक भी नौकरी में इसमें बहाली नहीं हुई है, सैनिक में किसी की बहाली नहीं दी गई है 2019 से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कोविड-19 पैंडेमिक टू इट। और हमारे भारतीय सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या किए, कोविड-19 को यानी कि जो पैंडेमिक था, कोरोना वायरस को बना दिया जिम्मेदार इसका, कि भाई इसके वजह से आपको रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, आपको जो है बहाली नहीं दी गई नौकरी इसमें सैनिक में। लेकिन अंदर तो भाई खिचड़ी बन रही थी, लेकिन पता है जब खिचड़ी बन के तैयार हो गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें हल्दी कम और मिर्च ज़्यादा। जाहिर सी बात है जब हल्दी कम हो, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो लोगों के लार टपकने लगते हैं, लोग जो है झाल से, तीखापन से परेशान हो जाएंगे, आँख से आंसू निकलेंगे। यही हाल हो गया ये न्यू अग्निपथ सिस्टम के साथ। मिर्च ज़्यादा हो गई
अब लोग परेशान हो गए, पानी मिल नहीं रहा है क्योंकि सरकार पानी दे नहीं रही है। हाँ, ऊपर से बारिश तो होती है ज़रूर, लेकिन सरकार को जो देना चाहिए था अपने तरफ से वो नहीं देते हैं। पता नहीं क्या होगा। अच्छा, 3 साल से बहाली तो नहीं हुई, लेकिन मीनवाइल 50,000 to 60,000 सोल्जर्स रिटायर एवरी ईयर। हर साल 50 से 60,000 लोग क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 3 साल में जो रिटायरमेंट जो लिए होंगे, तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं। अब इतने सीट खाली हैं, सोचो आलम क्या होगा, आर्मी में क्या चल रहा है, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा होगा। यही वजह है कि लोग क्या करते हैं, पुराने सिस्टम को लोग एक्सेप्ट किए थे और जो नए सिस्टम है इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, इसको नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिसएडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मोटी डिसएडवांटेज आप देख ही लेते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म नहीं है, मात्र 4 साल के लिए जॉब मिलती है। और इसमें जो है लाइफ लॉन्ग पेंशन पहले हुआ करता था, लेकिन अब के टाइम में क्या किया गया, ये 4 साल वाले सिस्टम में क्या है कि इसमें किसी भी तरह का जो पेंशन की सुविधा है वो नहीं मिलेगी आपको। जब तक जो है जॉब में 4 साल है आपको तनख्वाह दी जाएगी। हाँ, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा वो पैसे आपको 12 लाख टका मिल जाएंगे, जिससे आप कुछ कारोबार कर सकते हैं। ये ऐसा लॉलीपॉप हमारे सरकार दे रही है। बहरकैफ आप समझ लीजिए और देख लीजिए आपको क्या विरोध करना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। आप भी पढ़े लिखे हैं ना। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है, अगला पॉइंट ये है कि हु एंड व्हेन टू अप्लाई, कि इस अग्निपथ स्कीम जो है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कब अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। एनी आर्मी एस्पिरेंट मेल और फीमेल ऑफ एज ग्रुप 17.5 to 21st और 21st to 23rd कैन अप्लाई फॉर अग्निपथ स्कीम। यानी कि इसमें अप्लाई वो बंदा कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी आर्मी एस्पिरेंट हैं, जो भी आर्मी में जॉब करना चाहते हैं, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, जिसका मनोबल बहुत हाई है कि वो देश की खिदमत करना चाहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन उसकी उम्र क्या हो, 17.5 से 21 साल, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है, 21 से 23 साल के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द रिक्रूटमेंट थ्रू दिस स्कीम इज ट्वाइस अ ईयर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसकी अप्लाई आप साल में 2 बार कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है कि कब कब कर सकते हैं, लेकिन साल में 2 बार इसकी नोटिफिकेशन आएगी इसकी रिक्रूटमेंट के लिए। और ये तीनों सेना में इसकी बहाली होगी, थल सेना में भी, वायु सेना में भी और जल सेना में भी, यानी कि इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, तीनों जगह इसकी बहाली होगी। और इसमें एक चीज़ क्या, टेनियर, यानी कि अग्निवीर्स आर सपोज टू सर्व फॉर अ टेनियर ऑफ 4 years। ये जो अग्निवीर्स होंगे किसको बोलेंगे, जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो चुने जाएंगे 4 साल की जॉब के लिए, उस पर्सनल को बोलेंगे, ऐसे स्टाफ को बोलेंगे, ऐसे सोल्जर्स को बोलेंगे अग्निवीर्स। तो ये अग्निवीर जो है ये 4 साल के लिए अपने देश की सेवा करेंगे और ये थल सेना में, वायु सेना में और जल सेना में 3 साल तक जॉब करेंगे, 4 साल तक जॉब करेंगे, 4 years। दैट इंक्लूड्स ट्रेनिंग of 6 months followed by 3.5 years डिप्लॉयमेंट। यानी कि 4 साल की नौकरी होगी, उसमें 3 साल की जो है 6 महीने की उसमें ट्रेनिंग होगी। यानी कि 4 साल की जो नौकरी होगी उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो कैंडिडेट होंगे, जो एस्पिरेंट होंगे, उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो है यानी कि इन टोटल जॉब होगी उनकी 3.5 साल की। आप बताइए साहब, एक बंदा फौज में जाना चाहता है और सिर्फ 3.5 साल अपने देश की खिदमत करे, ये मुझे नहीं लगता है वो बंदा दिल से करेगा। जाहिर सी बात है कि देश की खिदमत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये 2 साल 3 साल की कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। कोई प्राइवेट कंपनी थोड़े है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, काम चलेगा उसके बाद बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो बंदा आर्मी एस्पिरेंट हैं उनकी तो ख्वाहिश होती है कि मौत के आखिरी सांस तक वो अपने देश की सेवा करें। बहरकैफ ये अग्निपथ स्कीम जो है सरकार लेके आई है। जाहिर सी बात है सरकार की निगाह में कुछ फ़ायदेमंद बात होगी। हालांकि जब वो GST लेके आए थे, जब डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे,
नोटबंदी हुई थी तब भी उन्हें लग रहा था कि इसमें कोई प्रॉफिट है, लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट है ये हमारे देश के जवान, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बखूबी समझते हैं, आप भी समझते होंगे। आज के हमारे इस वीडियो के जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि व्हाट विल गेट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो लोग अग्निपथ स्कीम के थ्रू जिनकी बहाली होगी, जो सेना में भर्ती होंगे, तो वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो क्या क्या उन्हें मिलेंगे। आइए उस पर एक निगाह डालते हैं, एक नज़र डालते हैं। क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस से रिटायरमेंट के बाद दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई टू कंटिन्यू इन द आर्म फोर्सेस, यानी कि जब वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनके पास एक मौका मिलेगा, उनके पास मौका होगा क्या करने के लिए? टू अप्लाई टू कंटिन्यू इन द आर्म फोर्सेस, कि उसी फोर्स में यानी कि एयर फोर्स में या फिर नेवी में या फिर जो है आर्मी में, यानी कि तीनों सेना में से किसी में भी वो कंटिन्यू अपनी जॉब कर सकता है। उसके लिए वो अप्लाई करना होगा पहले, तो उन्हें अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। और एक बात यह है कि 25% ऑफ द अग्निवीर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर परमानेंट कैडर, यानी कि जितने लोग होंगे उनमें से सिर्फ 25% लोगों को चुना जाएगा, जो अग्निवीर्स होंगे उसे परमानेंट जॉब दी जाएगी आर्म फोर्सेस में, यानी कि भारतीय सेना में उन्हें 25% लोगों की जो है फिर से सिलेक्शन होगी और उन्हें जॉब दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि पर्सनल हु रिटायर आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पेंशन। यही तो अटक गया ना भाई, कि जो लोग 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे उन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोग सरकारी जॉब इसलिए करते हैं कि चलो उनको पेंशन मिल जाए, बहुत सारी सुविधा मिल जाएगा, लेकिन अब आर्मी में जाएंगे, इतना बड़ा रिस्की जॉब है। हमेशा जब आप घर से निकलते हैं पता नहीं घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बाल बच्चों को बीबी से मिल के जाते हैं ये कह के शायद मैं वापस ना आऊँ, ये मुलाकात शायद की आखिरी होगी। वाकई जॉब करना आर्मी में बहुत टफ है। लेकिन जब एक बंदा अगर फोर्स में जाए, इंडियन आर्मी में जॉब करे, अपनी जान जोखिम में डाल दे, और जब वो रिटायरमेंट ले उसे कहा जाए आपने जॉब में रहते जो कमाया सो कमाया, उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेंगे, आप अगर कुछ हो जाते हैं तो आप यहीं तो लिमिट है, तो ये मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी है, पेंशन मिलना चाहिए था। खैर, सरकार की मंशा क्या है वो बेहतर जानती है, हम और आप तो सिर्फ वेलकम करेंगे सरकार हमें क्या देती है, समझते हैं ना आप। तो क्या है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पेंशन बट विल गेट अ लमसम अमाउंट ऑफ 12 लाख रुपीज। हाँ, पेंशन तो नहीं मिलेंगे, टेंशन है, लेकिन एक खुशी भी है। वो खुशी क्या है कि उन्हें 4 साल के बाद लगभग 12 लाख रुपए यानी कि 11,71,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे, और आप शॉपिंग कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, मॉरिशस घूमने जा सकते हैं, चाहे तो आप बुर्ज खलीफा भी जा सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे पैसे आपको सरकार एक साथ देगी। 15 लाख तो दिए नहीं, लेकिन यहाँ मिलेगा पैसा, क्योंकि आप जॉब की बात कर रहे हैं जनाब। तो आप भी अप्लाई कीजिए और ये फ़ायदा लीजिए। 4 साल के बाद हाथ में 12 लाख टका चाहिए तो आप आर्मी ज्वाइन कीजिए 4 साल के लिए, एक प्राइवेट कंपनी जैसी कॉन्ट्रैक्ट है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र 21 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं, जॉब के लिए जो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और 12 लाख टका लेकर के आ सकते हैं घर, अपने बच्चों को देंगे, बीवी को देंगे, माँ को देंगे, दे ऑल बी हैप्पी, आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी के फ़ोटो होंगे, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।